चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग, जहां ज्ञान केवल शब्द नहीं अनुभव बन जाता है। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि ये जीवन क्या है, ये संसार किससे बना है और तुम खुद कौन हो? यह अध्याय ऐसे ही एक सवाल से शुरू होता है जो शब्दों में नहीं, आत्मा की गहराइयों से निकलता है। अर्जुन अब तक बहुत कुछ सुन चुका है, आत्मा की अमरता, कर्म का रहस्य, ध्यान की गहराई, लेकिन अब समय है उस ज्ञान को अनुभव में बदलने का। श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत ही एक चेतावनी से करते हैं। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें ऐसा संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान बताने वाला हूं जिसे जानकर तुम्हें और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सोचिए, ज्ञान जो पूर्ण हो, विज्ञान जो केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी हो, चेतना का विज्ञान, आत्मा की अभिव्यक्ति, क्या ऐसा ज्ञान संभव है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप को जानना होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह जो भौतिक संसार है, यह केवल 5 तत्वों का मिश्रण नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये तो केवल मेरी स्थूल प्रकृति है, परंतु इससे भी ऊपर है मेरी चेतन प्रकृति, यानी जीवात्मा, जो इन सभी को संचालित करती है। तुम जब कुछ सोचते हो, निर्णय लेते हो, महसूस करते हो, तो वह केवल मस्तिष्क नहीं करता, वह चेतना करती है। और वह चेतना कौन है? वही मैं हूं। यह ब्रह्मांड केवल मेरी एक छोटी सी अभिव्यक्ति है। तुम जिस पृथ्वी पर खड़े हो, जिस आकाश को निहारते हो, जिस अग्नि से प्रकाश लेते हो, सब मैं ही हूं। और यह जो जीवन की गति है, यह जो चेतना है, यह भी मैं ही हूं। यहां श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं बोल रहे, वे स्वयं ब्रह्म का परिचय दे रहे हैं। अब वह कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार की हर वस्तु मेरी 2 शक्तियों से निर्मित है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा यानी भौतिक और परा यानी चेतन। यह जो संसार की दौड़ है, पैसे, रिश्तों, इच्छाओं, संघर्षों की, वह अपरा प्रकृति से संचालित होती है। और यह जो आत्मा की तृष्णा है, जानने की, मिलने की, विलीन हो जाने की, वह परा प्रकृति की पुकार है। और इस संसार में अधिकांश लोग अपरा में ही उलझ जाते हैं, माया में, भ्रम में, शरीर में। लेकिन जो उस पार जाना चाहता है, उसे परा की खोज करनी पड़ती है, और वहां पहुंचाने वाला एकमात्र मार्ग है ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही इस सृष्टि का बीज हूं, मैं ही वह बुद्धि हूं जो निर्णय कराती है, मैं ही वह ज्ञान हूं जो आत्मा को दिशा देता है, और मैं ही वह स्मृति हूं जो व्यक्ति को उसकी पहचान दिलाती है। सोचिए, आपके भीतर जो भी अच्छा विचार आता है, जो भी विवेक जगता है, जो भी शुभ प्रेरणा होती है, वह कोई आकस्मिक विचार नहीं, वह स्वयं ईश्वर की उपस्थिति है। यह वाक्य गहराई से सोचने लायक है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी कोई निर्णय आपसे स्वतः हो जाता है, जैसे कोई भीतर से निर्देश दे रहा हो? वह चेतना, वह अंतःकरण, वही श्री कृष्ण की चेतन प्रकृति है। अब वह कहते हैं, मेरी यह माया यानी यह संसार अत्यंत बलवान है, इसे पार कर पाना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वह इस माया से मुक्त हो जाता है। यही वह चेतावनी है जो आज के हर व्यक्ति के लिए है। हम सब माया में फंसे हैं, कभी फोन की स्क्रीन में, कभी भविष्य की चिंता में, कभी दूसरों की अपेक्षाओं में, और कभी अपने ही विचारों की कैद में। लेकिन यह सब माया है, क्योंकि यह सब बदलता रहता है, और जो चीज बदलती है वह सत्य नहीं हो सकती। सत्य वही है जो अपरिवर्तनीय है, और वही श्री कृष्ण है, वही ज्ञान है, वही विज्ञान है। अब अर्जुन पूछता है, हे केशव, कौन कौन लोग आपकी भक्ति करते हैं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरी ओर आकर्षित होते हैं, जो दुख में होते हैं, जो कुछ चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, और जो मुझे जान चुके हैं। सोचिए, क्या आप इनमें से एक हैं? क्या आप भी जब जीवन कठिन हो जाता है तभी ईश्वर को पुकारते हैं, या जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तभी पूजा करते हैं? ये कोई दोष नहीं है। श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि ये सभी श्रेणियां मेरी ओर बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, जो मुझे सर्वस्व मानता है, जो मुझे पाने के लिए खुद को छोड़ देता है, वही मुझे वास्तव में जानता है। श्री कृष्ण आगे एक गूढ़ संकेत देते हैं, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि मैं ही हर शक्ति का मूल स्रोत हूं। यह वाक्य हिंदू दर्शन का सार है। बहुवाद नहीं, एकत्व। चाहे कोई शिव की भक्ति करे, विष्णु की, शक्ति की, या किसी प्रकृति तत्व की, अगर वह भक्ति सच्ची है, निस्वार्थ है और प्रेम से भरी है, तो वह अंततः ब्रह्म तक पहुंचती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूं, और मैं ही सभी की श्रद्धा को उनके चुने हुए मार्ग पर स्थिर करता हूं। यानी यदि आप पूरी श्रद्धा से चलते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके मार्ग की पुष्टि करता है। लेकिन वह यह भी स्पष्ट करते हैं, जो लोग केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें केवल क्षणिक फल मिलता है, और वह फल भी समाप्त हो जाता है। जैसे कोई झरना जो एक पल तो बहता है लेकिन फिर सूख जाता है। लेकिन जो भक्त मुझे अंतःकरण से, आत्मा से, प्रेम से याद करता है, उससे मैं स्वयं अपने स्वरूप में प्राप्त होता हूं। वह मेरे साथ एक हो जाता है,
वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब श्री कृष्ण एक अत्यंत मार्मिक बात कहते हैं। बहुत से लोग मुझे नहीं पहचानते क्योंकि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। यानी ईश्वर सामने होते हुए भी अदृश्य रहते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर होती है। हम मंदिर ढूंढते हैं, मूर्तियां पूजते हैं, परंतु अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके भीतर हूँ, सास हूँ। यह वाक्य केवल धार्मिक नहीं, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। यह चेतना का सत्य है और जो मुझे भीतर जानता है वही मुझे बाहर समझ पाता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी जीवन में कोई ऐसा क्षण अनुभव किया है जब आप कुछ नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी भीतर कोई शांति, कोई प्रकाश, कोई अनुभव जाग रहा था? वह कोई आम भावना नहीं थी, वह श्री कृष्ण की उपस्थिति थी। और ऐसा हर किसी के जीवन में होता है, कभी किसी सूरज की रोशनी में, कभी किसी प्रार्थना में, कभी किसी माँ की ममता में और कभी अपने ही आंसुओं की गहराई में। वह क्षण दुर्लभ होते हैं, लेकिन वह ही इस ज्ञान विज्ञान के पहले संकेत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अंत तक जानना चाहता है, जो मुझे स्वरूप रूप में पहचानना चाहता है, वही मुझे पा सकता है। और यह कोई पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा, यह केवल प्रवचन सुनने से नहीं होगा। इसके लिए साधना चाहिए, निरंतर आत्मनिरीक्षण, ध्यान, सेवा और भक्ति। तभी यह ज्ञान विज्ञान बनता है, तभी यह शब्द अनुभूति बनते हैं, तभी भगवान अनुभव बनते हैं। तो मित्रों, यदि आज इस अध्याय ने आपके भीतर कुछ हलचल मचाई हो, अगर आपको यह लगा हो कि ज्ञान अब सिर्फ जानने का विषय नहीं बल्कि जीने का है, तो यही अध्याय आपके लिए लिखा गया है। नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं ज्ञान को अपने जीवन में जीवंत करूंगा और श्री कृष्ण को केवल जानूंगा नहीं, अनुभव करूंगा। अगर यह स्क्रिप्ट आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे साधक मित्र के साथ शेयर करें जिसे अब केवल जवाब नहीं, अनुभव चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला अध्याय चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग उस परम तत्व की बात करेगा जो कभी नष्ट नहीं होता, जो समय के पार है और जो मृत्यु के क्षण में भी आपको मुक्ति दे सकता है। जय श्री कृष्ण।